जरा एक लम्हे के लिए रुककर अपने आप से पूछें, अगर आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 5 आदतें छोड़नी पड़ें तो क्या आप वाकई उन्हें छोड़ने के लिए तैयार हैं? हम अक्सर कामयाबी को सिर्फ ज्यादा मेहनत, ज्यादा पैसा, ज्यादा इल्म और ज्यादा मौके के साथ जोड़ते हैं। हमें लगता है कि आगे बढ़ने के लिए जिंदगी में कुछ न कुछ नया शामिल करना जरूरी है, लेकिन हकीकत ये है कि कई मर्तबा हमारी तरक्की को नई चीजों की कमी नहीं रोकती, बल्कि वो आदतें रोकती हैं जिन्हें हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। आपके अंदर सलाहियत हो सकती है, ख्वाब हो सकते हैं, वक्त भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी तवज्जो गलत जगहों पर है, अगर आप हर वक्त दूसरों को खुश करने में लगे हैं, अगर आप काम को मुसलसल मुअख्खर करते हैं या अपनी नाकामियों का जिम्मेदार हालात को बनाते हैं, तो आपकी रफ्तार कितनी ही तेज क्यों ना हो, मंजिल फिर भी दूर रहेगी। आज हम 5 ऐसी चीजों की बात करेंगे जिन्हें छोड़ना आपकी जिंदगी में हकीकी तब्दीली ला सकता है। पहली चीज, हर किसी की मंजूरी हासिल करने की कोशिश किया। आप अक्सर कोई फैसला करने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर मैंने इनकार किया तो वो नाराज हो जाएगा, अगर मैंने अपनी मर्जी की तो घर वाले क्या सोचेंगे, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ये सोच आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अपनी ही जिंदगी का मुसाफिर बना देती है। लोगों का एहतराम करना अच्छी बात है, उनके जज्बात का ख्याल रखना भी जरूरी है, लेकिन हर इंसान को खुश रखना मुमकिन नहीं। आप कितनी ही अच्छी नीयत से काम करें, फिर भी कोई आपको गलत समझेगा, कोई तनकीद करेगा और कोई आपके फैसले से खुश नहीं होगा। इसलिए लोगों की इज्जत करें, लेकिन अपनी जिंदगी का कंट्रोल उनकी राय के हवाले ना करें। जरूरत पड़ने पर नहीं कहना सीखें। अपने उसूलों के खिलाफ सिर्फ इसलिए ना जाएं कि कोई आपसे नाराज ना हो। इस्लाम हमें याद दिलाता है कि असल कामयाबी अल्लाह की रजा में है, हर इंसान की खुशनुदी में नहीं। दूसरी चीज, टाल मटोल की आदत। हम में से कितने लोग अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा कल के इंतजार में गुजार देते हैं। कल से वर्जिश शुरू करूंगा, कल से नमाज में बेहतरी लाऊंगा, कल से किताब पढ़ूंगा, कल से नई महारत सीखूंगा, कल से अपना काम शुरू करूंगा। लेकिन मसला ये है कि वो कल अक्सर आता ही नहीं। टाल मटोल हमें वक्ती सुकून देती है। मुश्किल काम सामने आता है तो दिमाग कहता है कि अभी थोड़ा आराम कर लेते हैं, फोन देख लेते हैं, बाद में करेंगे। चंद लम्हों के लिए जहनी दबाव कम हो जाता है, मगर हमारा काम वहीं खड़ा रहता है। सिर्फ 5 मिनट पढ़ें, एक सफ़ा लिखें, 10 मिनट वर्जिश करें, एक छोटा सा काम मुकम्मल करें, क्योंकि अक्सर सबसे मुश्किल मरहला काम करना नहीं बल्कि शुरू करना होता है। याद रखें, बेहतरीन वक्त का इंतजार करने वाला शख्स अक्सर कुछ शुरू ही नहीं कर पाता। जो वक्त आज आपके पास है उसी से आगाज करें। तीसरी चीज, दूसरों से अपना मवाजना। सोशल मीडिया ने मवाजना करना पहले से कहीं आसान बना दिया है। आप फोन खोलते हैं और किसी का नया घर देखते हैं, किसी की नई गाड़ी, किसी का कारोबार, किसी का सफर और किसी की कामयाबी। फिर आप अपनी जिंदगी को देखकर सोचते हैं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ये सोच अगर बार बार आए तो इंसान अपने पास मौजूद नेमतों को भूलने लगता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, आप किसी दूसरे इंसान की जिंदगी का सिर्फ वो हिस्सा देख रहे हैं जो वो आपको दिखाना चाहता है। आपको उसकी कामयाबी नजर आती है, इसके पीछे छुपी परेशानी नहीं। आपको उसका नतीजा नजर आता है, सालों की मेहनत नहीं। इसलिए अपना मवाजना दूसरों से नहीं, अपने गुजरे हुए कल से करें। क्या आज आप पहले से ज्यादा समझदार हैं? क्या आपने कोई बुरी आदत कम की? क्या आपने अपने वक्त को बेहतर इस्तेमाल किया? क्या आपने अल्लाह के करीब होने की कोशिश की? अगर जवाब हाँ है तो आप तरक्की कर रहे हैं। आपकी दौड़ किसी और के साथ नहीं, आपकी असल जंग अपने कल के मुकाबले में आज बेहतर बनने की है। चौथी चीज, अपनी तवज्जो फजूल चीजों के हवाले करना। वक्त सबके पास तकरीबन एक जैसा होता है, लेकिन कामयाबी का फर्क अक्सर इस बात से पैदा होता है कि हम अपनी तवज्जो कहाँ खर्च करते हैं। हर चंद मिनट बाद फोन चेक करना, गैर जरूरी वीडियोस देखते रहना, बेमकसद बहसों में पड़ना, दूसरों की जिंदगियों को घंटों देखना, ये सब बज़ाहिर छोटी चीजें हैं, लेकिन दिन के आखिर में यही छोटी चीजें आपके कई घंटे ले जाती हैं। और सिर्फ वक्त ही नहीं जाता, जहनी तवानाई भी खत्म होती है। अगर दिमाग हर वक्त शोर का आदी हो जाए तो खामोशी मुश्किल लगने लगती है, किताब पढ़ना मुश्किल लगता है, इबादत में तवज्जो कायम रखना मुश्किल होता है और एक अहम काम पर मुसलसल तवज्जो देना भी मुश्किल महसूस होता है। इसलिए अपनी जिंदगी से हर तफरीक खत्म करने की जरूरत नहीं, सिर्फ अपनी तरजीहात दुरुस्त करें। गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करें, ऐसी एप्स कम करें जो आपका वक्त जाया करती हैं। सोने से पहले फोन एक तरफ रखें, दिन में कुछ वक्त बगैर मोबाइल के गुजारें। इस वक्त को अपने खानदान, कुरान, मुताले, वर्जिश या अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें। याद रखें, आपकी तवज्जो आपकी जिंदगी का सरमाया है, उसे हर जगह मुफ्त तकसीम ना करें। पांचवी चीज, बहाने। और अब आते हैं सबसे मुश्किल हिस्से की तरफ, बहाने छोड़ना। मेरे पास वक्त नहीं था, हालात मेरे हक में नहीं थे, किसी ने मुझे मौका नहीं दिया, घर वालों ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत ही खराब है। ये भी हकीकत है कि हर इंसान को एक जैसे हालात नहीं मिलते। कुछ लोग वाकई मुश्किलात में पैदा होते हैं और उन्हें दूसरों के मुकाबले में ज्यादा जदोजहद करना पड़ती है, लेकिन मसला उस वक्त शुरू होता है जब हम
हम अपनी हर नाकामी की जिम्मेदारी सिर्फ दूसरों पर डाल देते हैं, क्योंकि जब तक मसला हमेशा बाहर होगा उसका हल भी हमारे हाथ से बाहर रहेगा। लेकिन जिस दिन आप कहेंगे हाँ यहाँ मेरी भी गलती थी, उसी दिन तब्दीली का दरवाजा खुलना शुरू हो जाता है। अपनी गलती मान लेना शिकस्त नहीं बल्कि पुख्तगी है। अगर आपने वक्त जाया किया तो उसे तस्लीम करें। अगर आपने गलत फैसला किया तो उससे सबक लें। अगर आपने किसी का दिल दिखाया तो माफी मांगे। अगर आप इबादत में कमजोर पड़ गए हैं तो दोबारा अल्लाह की तरफ लौट आएं। बहाने वक्ती सुकून देते हैं, लेकिन जिम्मेदारी कबूल करना इंसान को ताकत देता है। अब सवाल ये है कि आप उन 5 चीजों में से सब कुछ एक ही दिन में कैसे छोड़ेंगे। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं, सिर्फ एक चीज मुंतखब करें। अगले 7 दिन सिर्फ उसी एक आदत पर काम करें। अगर आप दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं तो हुदूद कायम करना शुरू करें। अगर टाल मटोल करते हैं तो रोजाना एक काम फौरन मुकम्मल करें। अगर मवाजना करते हैं तो सोशल मीडिया का वक्त कम करें। अगर फजूल चीजों में तवज्जो जाया होती है तो फोन से कुछ गैर जरूरी चीजें हटा दें। और अगर बहाने बनाते हैं तो हर नाकामी में अपनी जिम्मेदारी तलाश करें। जिंदगी एक दिन में तब्दील नहीं होती, लेकिन एक दिन का दुरुस्त फैसला पूरी जिंदगी का रुख जरूर बदल सकता है। शायद आपको लगता है कि आप बहुत पीछे रह गए हैं, शायद आपने मौके जाया किए हैं, शायद आप कई बार शुरू करके दोबारा रुक चुके हैं, लेकिन जब तक जिंदगी बाकी है वापसी का रास्ता भी बाकी है। अपनी गलतियों को अपनी शनाख्त ना बनाएं, उन्हें अपनी तरबियत बनाएं। गिरना नाकामी नहीं, गिरने के बाद दोबारा खड़े होने से इनकार करना असल नाकामी है। आज फैसला करें कि आप लोगों की मंजूरी के पीछे अपनी जिंदगी जाया नहीं करेंगे। आप हर काम को कल पर नहीं छोड़ेंगे। आप अपनी जिंदगी को दूसरों की जिंदगी से नहीं तौलेंगे। आप अपनी तवज्जो फजूल चीजों में जाया नहीं करेंगे और अपनी नाकामियों के लिए हमेशा बहाने नहीं बनाएंगे। आज से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद उठाएं। अगर आप वाकई ये तब्दीली शुरू करना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ इतना लिखें, मैं आज से खुद को बेहतर बनाना शुरू कर रहा हूँ। और अगर ये बातें आपको अपने किसी ऐसे दोस्त की याद दिलाती हैं जिसे उस वक्त हौसले और एक नई शुरुआत की जरूरत है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। अल्लाह ताला हमें अपनी गलतियों को पहचानने, बुरी आदतों को छोड़ने, अपने वक्त और तवज्जो की हिफाजत करने, अपने नफ्स पर काबू पाने और अपनी जिंदगी को खैर और भलाई के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।